नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिनेश कुमार प्रजापत। स्वागत है आपका अडाना एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने रेशियो के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया कि रेशियो क्या होता है, रेशियो से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि रेशियो समाप्त होने के बाद में हम शुरुआत करेंगे समानुपात, और समानुपात के साथ में उन क्वेश्चंस को करेंगे जो हमने रेशियो के साथ रेशियो जो पढ़ाया था उसके साथ नहीं किए थे। तो अब हम बात करेंगे कि समानुपात क्या होता है। समानुपात यानी प्रोपोर्शन जो है वो क्या होता है, देखना ध्यान से। समानुपात का मतलब हुआ कि मेरे पास में दो अनुपात है। क्या है मेरे पास में? दो अनुपात है। ये कहना क्या चाह रहा है, देखो, सम अनुपात, सम, फिर बाद में क्या अपने पास में अनुपात, यानी अनुपात कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे? समानुपात बोलेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं अपने पास में ये दोनों, ये क्या अपने पास में समान है। ए अनुपात बी बराबर किसके हैं? सी अनुपात डी के। देखना कैसे, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में 1:2 है और ये बराबर है किसके? 2:4 के। कैसे हुआ देखना ध्यान से। 1:2 मेरे पास में है, बराबर कैसे होगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा अपने पास में 1:2। तो समानुपात किससे कहेंगे कि दो अनुपात यदि आपस में बराबर हो तो वे क्या कहलाते हैं? समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? समानुपाती। और इसे हम क्या बोलते हैं? समानुपात कहते हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे? देखो, इसे लिखने का तरीका ऐसा होता है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसे इस प्रकार हम लिखते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अब इसमें देखना ध्यान से कि यदि अपने पास में ऐसा लिखा हो, अब अपने को कोई पूछ रहा हो कि यहाँ अपने को x दे दे या फिर y दे दे, तो इसका यदि वैल्यू पूछे अपने को कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा या फिर z का मान क्या होगा, तो इसके लिए क्या होता है अपने पास में कि एक इसके लिए ट्रिक होती है। समझना ध्यान से। हम क्या करते हैं कि जो बाह्य पद है, कल मैंने आपको बताया था, इसे हम बोलते प्रथम पद, इसे बोलते उत्तर पद यानी बाहर का पद। ये दोनों पद क्या है? बाहर के पद है। यानी इन बाह्य पदों का गुणनफल कर लो। आप क्या कर लो? बाह्य पदों का गुणनफल। कंप्लीट है। ये जो दोनों पद है, बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो बराबर होता है मध्य के पदों के गुणनफल के बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि मध्य के पदों का गुणनफल। समझना ध्यान से। मैंने क्या किया, यदि अपने को पूछ ले कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा या z का मान क्या होगा, तो उसको हम निकालेंगे कैसे? अपने पास में होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल जो अपने पास में दे रखे हैं अनुपात में, इन दोनों पदों का आपस में गुणा कर लीजिए। और जो अंदर के पद हैं, ये वाले आंतरिक पद या फिर इनको बोलते हैं मध्य वाले पद, जो बीच वाले पद हैं, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? आपस में बराबर। तो इसे हम क्या बोलेंगे? समानुपात। समानुपात में क्या होता है? बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा? मध्य पदों का गुणनफल के बराबर। अब हम समझेंगे कि समानुपात से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला इस प्रकार है। क्वेश्चन अपने पास में 3:x समानुपात 12:20 है, तो x का मान जो अपने को क्या करना है? ज्ञात करना। देखो, 3 अनुपात दे रखा अपने को x, समानुपात दे रखा अपने को 12 और 20। कंप्लीट है। ये पूछ रहा है कि अपने को मान किसका ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात, x का जो मान है अपने को वो क्या करना? अपने को फाइंड आउट करना या फिर ज्ञात करना। देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि इनको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? जो मध्य पदों का जो गुणनफल होता है वो बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। यानी जो आपके बाह्य पदों का गुणनफल जो है वो किसके बराबर है? मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। कंप्लीट है। यानी जो मध्य के पद है अपने पास में कौन कौन से? 12 और x, इन दोनों को गुणा कर लो आप। और फिर गुणा किसके कर लो? 20 और अपने पास में कितना है? 3, यानी 20 इंटू 3। 12 को मैं x से गुणा करूंगा 12x, ये अपने पास में हो जाएगा 60। यहां से अपने को मान किसका निकालना है? x का। ये हो जाएगा 60/12 और 12 पंजे 60। कंप्लीट है। यानी ये अपने पास में क्या हो गया? 12 पंजे 60। x का मान कितना आ गया अपने पास में? 5। पूछने का तरीका देखो, मैं भी आपको बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। देखो, यहाँ पर हमने क्या किया? मध्य पदों का गुणा किया, 12x आ गया। यहाँ पर अपने पास जो बाह्य पद है दोनों का गुणा किया, कितना आ गया अपने पास में? 60 आ गया। अपने को मान किसका ज्ञात करना था? x का। तो मैंने 12 का क्या दे दिया इसमें? भाग। देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो इसी प्रकार का है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इसी प्रकार का। कैसे? ये पूछ रहा है अपने पास में कि 10 अनुपात आपके पास में है 14, समानुपात है x अनुपात कितना है? 28।
मान किसका ज्ञात करना है, x का। तो इन दोनों पदों का क्या करना है, गुणा करना है, यानी 14x, और इन दोनों पदों का क्या करना है, गुणा करना है, यानी कितना हो जाएगा 28 इंटू 10। अपने को मान किसका ज्ञात करना है, x का। तो 28 इंटू 10 बटे हुआ हो जाएगा 14, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो कितना हो गया 2 दूनी 20। कंप्लीट है, यानी x का मान अपने पास में कितना आ गया, 20 आ गया। तो क्वेश्चन पूछने का जो प्रकार है, टाइप है, वो इसी प्रकार से रहने वाला है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहा है। देखो अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास में, 8 अपने पास में है, 14 है, 16 है। ये पूछ रहा है का चतुर्थानुपाती क्या होगा। क्या पूछ रहा है कि चतुर्थानुपाती क्या होगा, यानी चौथा जो अनुपात है, यानी ये हम कह सकते हैं ये अपने पास में 8 अनुपात 14, 8 अनुपात 14 है, ये 16 जो रेशियो अपने पास में कितना है। अब ये पूछ रहा है कि जो चौथे नंबर पर आने वाला वो कितना होगा, ये अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और हम जानते हैं कि जब गणित में कुछ चीज फाइंड आउट करनी है या ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, मानते, और हमने मान लिया कितना है वो यहाँ पर अपने पास x है। कोई नियम अपने पास में बाह्य पदों का गुणनफल बराबर किसके होगा, मध्य पदों के गुणनफल के बराबर, यानी हम कह सकते हैं 8x, यानी लो 8x किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, 8x जो है 16 इंटू हो जाएगा 14, अपने को मान निकालना है x का, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 14 बटे हुए 8, 8 दूनी 16, 14 दूनी 28। यानी हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो x का मान होगा कितना होगा अपने पास में 28 होगा। कितना होगा 28, देखना ध्यान से, x का मान कितना होगा, यहाँ से 28 हो गया। ओके, तो ये x का मान कितना अपने पास में 28। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, पहला हो गया, चौथा हो गया। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 अपने को दे रखा है, एक तो अपने पास में है 6 अनुपात 54 है, एक अपने पास में कितना है 9 बटे 25, और फिर अपने पास में है 16 बटे 9। ये कह रहा है कि इनका मध्य अनुपाती क्या होगा। और मैंने आपको जब रेशियो पढ़ाया था तो मैं मध्य अनुपाती का सूत्र बताया था कि अपने पास में जब दो अनुपात दे रखा हो तो अनुपात में अपने को पूछे कि मध्य अनुपाती क्या होगा, तो मैंने बताया था कि यदि मान लो आपके पास में a अनुपात b हो और इसको यदि आपको पूछे कि इसका मध्य अनुपाती क्या होगा, तो हम क्या करते थे, रूट ए बी को गुणा करके क्या ले लेते हैं, इसका रूट। तो इसी प्रकार हम यहाँ करेंगे, देखो क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा अपने पास में 6 इंटू 54, और ये क्या हो जाएगा रूट, ये इसका निकल जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा अपने पास में 9 बटे 25 इंटू 16 बटे 9, ये क्या हो जाएगा रूट, 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया अपने पास में 16, ये बच गया 25, 16 किसका रूट होता है 4 का, और 25 यानी 25 को हम क्या लिखते हैं 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया, कितना बच गया 5। यानी यहाँ पर अपने पास कितना आएगा मध्य अनुपाती, इन दोनों का मध्य अनुपाती आएगा 4 बटे 5। इस प्रकार देखना 6 चौका 24, 2 बचला गया 6 बजाने 30, 30 और 2 कितने होते हैं अपने पास में 30 और 2 32, ये अपने पास में कितना हो गया 324। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि जो मध्य अनुपाती है अपने पास में, मध्य अनुपाती क्या होगा, जो आपके पास में a अनुपात b दे रखा है, इन दोनों को आप गुणा कर लो, और गुणा करने के बाद में दोनों को क्या ले लो, रूट ले लो, तो अपने पास में क्या निकल जाएगा मध्य अनुपाती। ये थे समानुपात या अनुपात से संबंधित बेसिक लेवल के क्वेश्चन। अब हम करेंगे थोड़े बेस को आगे बढ़ाएंगे, या नहीं लेवल को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन करेंगे। और अगला अपने पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले अपन वित्तानुपात को समझेंगे कि वित्तानुपात क्या होता है। समझना ध्यान से कि मैं कह रहा हूं कि अपने पास में कोई 5 राशि है ए बी सी डी ई, इन राशियों को यदि मैं a बटा b बराबर b बटा c बराबर c बटा d बराबर d बटा e के रूप में लिख लूं, तो राशि कैसे होगी अपने पास में वित्तानुपाती होगी। अब ये कह रहा अपने पास में क्वेश्चन है इसी प्रकार से संबंधित, देखना कि आपके पास में 3 राशियां हैं और वे कैसी हैं, वित्तानुपाती हैं, तो a का मान ज्ञात करो। समझना ध्यान से, तो हम कैसे लिख सकते हैं इनको, इसको हम लिख सकते हैं 3 बटे 4, फिर लिख देंगे बराबर 4 बटे, कंप्लीट है। यहां से कर लो वज्र गुणा, ये हो जाएगा 3 है, 4 चौक 16, अपने को मान ज्ञात करना है एक का, ये हो जाएगा 16 बटे 3। एक का मान अपने पास में कितना आ गया 16 बटे 3। ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो कि वित्तानुपात से संबंधित था। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा लेवल को चेंज किया, देखो यहां अपने पास में दे रखा है कि x अनुपात जो y है वो आपके पास में 4 अनुपात 9, y अनुपात जो z है वो आपके पास में 5 अनुपात 8, और x अनुपात जो z है वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखना ध्यान से कि मैं इनको किस प्रकार लिख सकता हूं।
इसको मैं कैसे लिख सकता हूं देखना, इसको लिख सकता हूं x बटा वाई, ये हो जाएगा 4/9। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं y बटे जेड, ये हो जाएगा 5/8। और इसको x बटे जेड, जो कि अपने को क्या करना है, याद करना है। यहां से अपने को देखने पर एक चीज ये पता चल रहा है कि अपने को कि यदि हम इन दोनों को गुणा करें, अब आपको ये पता कैसे चलेगा देखना कि यदि हम इन दोनों को गुणा करें, यानी इन दोनों को गुणा करें, तो ये y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास में x अनुपात x बटे जेड, यानी x अनुपात क्या बचेगा, z बचेगा। तो अपने को इससे ये पता चला कि यदि हम इन दोनों को गुणा कर ले, यदि हम इन दोनों को गुणा कर ले, तो अपने पास में किसका मान प्राप्त होगा, x अनुपात z का मान प्राप्त होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस कारण होगा, या लिख देना कोष्टक में चूंकि। अब देखना गुणा किन किन को करना है, 4/9 को गुणा करना है किससे, 5/8 से। कंप्लीट है, तो क्या प्राप्त होगा अपने को प्राप्त होगा x बटे जेड, यानी x अनुपात z। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 9 दूनी 18। तो कितना प्राप्त हुआ अपने को प्राप्त हुआ x बटे जेड, यानी 5/18, यानी अनुपात के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख लेंगे, 5/18। कंप्लीट है क्या, ये मैंने देखा है करके, ये देखना। या मैंने ये ऐसा इसलिए किया कि मैंने यहाँ करके देखा, क्या देखा मैंने कि यदि मैं इन दोनों को गुणा कर लूं, यदि मैं इन दोनों को गुणा कर लूं, तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा अपने पास में x बटे जेड, जो कि अपने को चाहिए। इसलिए मैंने ये आपको पहले बताया कि आप क्वेश्चन देखने को आपको ये समझ में आ जाएगा कि यदि इन दोनों को हम गुणा कर लेते हैं, तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा अपने पास में x बटे जेड। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास में 6। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि 4:5 दो संख्याओं का अनुपात है। कोई दो संख्या है जिनका अनुपात कितना है, 4:5 है, और उन दोनों संख्याओं का जो योग है, जोड़ है, वो कितना अपने पास में 144 है। तो ये पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, उन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है वह कौन सी होगी। देखना ध्यान से, ये कह रहा है कि आपके पास में जो अनुपात है वो कितना है, 4:5 है। ठीक है, दो संख्या कोई मान लो ए बी है, दोनों का अनुपात कितना है, 4:5 है, और दोनों का योग दे रखा है संख्याओं का, ए प्लस बी का योग कितना दे रखा है अपने को, ये दे रखा है 144। ओके, ये दोनों संख्याओं का योग है और ये दोनों संख्याओं का अनुपात है। अब पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये अपने पास क्या दे रखा है, योग दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, अनुपातों को भी योग कर लेंगे। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। ओके, अब ये पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, और जब अपने पास अनुपात है, और अनुपात को हम देखेंगे तो अपने को लगेगा कि यहाँ पर जो है 5 है वो 4 से क्या है, बड़ा है, यानी बड़ी संख्या कौन सी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो गुणा किससे कर लेंगे, 5 से। 9 का भाग जा, देखो 9 एकम 9, 5 बच गया, 9 छिंग 54, 16 को जब 5 से गुणा किया तो हो जाएगा अपने पास में 16 पंजे 80, और ये अपने पास में क्या होगा, बड़ी वाली संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 80 होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 7। और इसी प्रकार से अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 51, 61, 64, 76 में क्या जोड़ा जाए कि जिससे वह समानुपाती बन जाए। अपने पास में क्या क्या दे रखा है, 61 दे रखा है, एक दे रखा अपने पास में, सॉरी 51 दे रखा है, एक 61 दे रखा है, एक 64 है, और एक अपने पास में क्या है, 76 है। ये कह रहे हैं कि इनमें हम क्या जोड़े कि ये क्या बन जाए, समानुपाती बन जाए। समानुपाती का मतलब क्या हुआ कि आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इनमें हम क्या जोड़े, जो अपने को पूछा है वो मानेंगे। सीधी बात है कि जो पूछता है उसे हम क्या करते हैं, मानते हैं। यानी हम क्या जोड़ेंगे, इनमें मान लेते हैं, इनमें सब में हम जोड़ते हैं, x जोड़ लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, समानुपाती बन जाएगी। यानी ये हो जाएगा इसके बराबर, ये इसके अनुपात में हो गया, और ये इसके क्या हो जाएगा, समानुपात में। क्या जोड़ रहे हैं अपन सब में, x को जोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा इसके अनुपात में, और ये जोड़ लिया हमने x। समझना ध्यान से, मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं। क्वेश्चन ने क्या कहा अपने को, क्वेश्चन ने कहा कि आपके पास में 4 प्रकार की जो संख्याएं हैं, इनमें आप क्या जोड़ें कि जो अपने पास में संख्या है वो क्या बन जाए, समानुपाती बन जाए। यानी मैंने क्या कहा कि यदि हम इनमें x को जोड़ लें, किनको जोड़ लें, x को जोड़ लें, तो आपस में क्या बन जाएगी, समानुपाती। यानी अपने पास में एक तो टर्म ये हो गई, एक ये और एक ये। तो यहां से अपने को किसका मान ज्ञात करना है, उस संख्या का जो मान ज्ञात करना है जिसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ रहे हैं, उस संख्या का मान ज्ञात करना है जिसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अंदर के पदों का गुणनफल। मैंने आपको बताया था अभी, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अंदर के पदों का गुणनफल। यानी इन दोनों का गुणा करो,
ये हो जाएगा 51 प्लस एक्स गुणा 76 प्लस एक्स। कंप्लीट है। इसी प्रकार देखना बराबर किसके होगा, अंदर के पदों के गुणन के बराबर। ये हो जाएगा अपने पास में 64 प्लस एक्स। ओके, 51 को पहले 76 से गुणा करते हैं। देखो 51 को गुणा कर रहा हूं मैं किससे, 76 से, प्लस 51 को किससे गुणा कर रहा हूं, एक्स से, तो ये हो जाएगा 51 एक्स। कंप्लीट है क्या, ठीक है। प्लस इसी प्रकार एक्स को किससे गुणा कर रहा हूं, 76 से, तो ये हो जाएगा 76 एक्स। प्लस एक्स को मैं एक्स से गुणा कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा अपने पास में, एक्स का स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं। 61 को गुणा करना अपने को 64 से, ये हो जाएगा 61 इंटू 64, बीच में प्लस है। 61 को गुणा कर रहा हूं मैं एक्स से, तो ये हो जाएगा 61 एक्स। प्लस अब गुणा किससे करता हूं, एक्स से, ये हो जाएगा एक्स 64 एक्स कर लो सीधा। और फिर क्या बच गया अपने पास में, एक्स को मैं एक्स से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा अपने पास में एक्स का स्क्वायर। देखना ध्यान से, ये जो एक्स स्क्वायर है इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि बराबर के उधर है और दोनों की चिन्ह क्या है, समान है। जब ये इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, और हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर में से यदि हम एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब देखते हैं ध्यान से, 51 को 76 से गुणा करना है, यानी ये क्षेत्र अपने पास में है, 51 से गुणा कर लो। 1 को 6 से क्या 6, 1 को 7 से क्या 7, 5 को 6 से क्या 30, 5 7 35, 35 और हो गया 3 38, 6 7 8 3, ये अपने पास में कितना हो गया, 3 8 7 6। कंप्लीट है। देखो ध्यान से, अब अपने पास में क्या है, 51x प्लस 76x कितने होते हैं, 6 और 1 7, 7 5 12, यानी ये हो गया अपने पास में 127 के x। कंप्लीट है। इसी प्रकार 64 को गुणा करना 61 से, गुणा कर लो। 1 को 4 से किया 4, 1 को 6 से किया 6, 6 चौका 24, 7 36, 2 38, ये अपने पास में हो गया कितना, 3904। कितना हो गया, 3904 हो गया। अब देखो ध्यान से, 61x में से आप जोड़ो 64x, यानी 4 और 1 हो गया 5, 6 6 हो गया अपने पास में 12, 125x। कंप्लीट है क्या, ठीक है। अपने को मान किसका निकालना है, अपने को मान निकालना है x का, तो मैं इस x की टर्म को इधर लेकर आ रहा हूं। जब x की टर्म को मैं इधर लेकर आऊंगा तो किसकी बन जाएगी, माइनस की, और ये वाले जो है इधर चला जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का। ये हो गया 3904 माइनस 3876। कंप्लीट है। 127x में से 125x जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास में, ये बचेगा अपने पास में 2x, और 3904 में से यदि 3876 गए तो बचेगा अपने पास में 14 में से 8 गया, 6 गया, सॉरी ये बचेगा 8, और यहाँ बच गया अपने पास में 9, 9 में 7 गया 2, कितना बच गया अपने पास में, सीधा 28। अपने को मान किसका निकालना है, x का, तो ये बन जाएगा 28 बटे में 2, और जब 28 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा अपने पास में, 14 आ जाएगा। कितना देगा, 14। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो अपने पास में संख्याएं दे रखी है, क्या दे रखी है, जो संख्याएं दे रखी है उनमें यदि हम कितना जोड़ ले, 14 को जोड़ ले तो आपस में क्या बन जाएगी, समानुपाती बन जाएगी। आपस में क्या बन जाएगी, समानुपाती। जोड़ना है कितना अपने को, जोड़ना है कितना, 14। कितना जोड़ना अपने को, 14। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8वां। देखो अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई दफा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आपके पास में यदि 2 अनुपात दे रखे हो, a अनुपात b, 4 अनुपात 5 दे रखे हो, और ये दे रखा आपको b अनुपात c यानी 6 अनुपात c, तो बताओ a अनुपात b अनुपात c अनुपात c यानी a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। इसका मान अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखते हैं, a का मान है वो अपने पास है, b का मान 2 है, b का मान कितने हैं, 2 है। c का मान देख लो, c का मान अपने पास में, a का मान अपने पास में है, b के मान 2 हो रहे लेकिन c का मान अपने पास में। जो क्वेश्चन में जो अब अपने को जो मुश्किल चीज लग रही है वो ये लग रही है कि अपने पास में b के मान 2 है, तो b के 2 मान का हम क्या करेंगे। a का मान तो अपने पास में 1 है, c का मान अपने पास में 1 है, लेकिन यदि b के मान 2 है तो इन 2 मानों का हम क्या करेंगे, देखना। तो इसको करने के लिए 2 ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। कितनी ट्रिक बताऊंगा, 2 ट्रिक, जो आपको अच्छे लगे वो करना। देखना, मैं इनको लिख रहा हूं, किस रूप में लिख रहा हूं, इस रूप में, a अनुपात b अनुपात c में। a का मान कितना मेरे पास में, ये 4 है, b का मान मेरे पास में कितना है, 5 है। कंप्लीट है। और b का मान कितना है, 6 है, यानी यहां लिख लो 6, और c का मान कितना मेरे पास में 7 है।
कंप्लीट है। यहाँ से आप क्या करो, उल्टा एन बनो, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, क्या बनो यहाँ से आप उल्टा एन बनो। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ से क्या बनाना अपने को, उल्टा एन बनाना है, बना लिया। इसको इससे गुणा करो, 4 छंग 24, ये बन गया 24, बीच में लगा लो अनुपात चल रहा है, 6 पंजाना 30, ये लगा ले 30, 5 7 क्या हो गया 35। मैंने कुछ नहीं किया, उल्टा एन देखो, ये इससे गुणा हो रहा है, ये इससे गुणा हुआ, ये आ गया, ये इससे गुणा हुआ, ये आ गया, कितना आ गया अपने पास में अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी, 24 अनुपात 30 अनुपात 35। यदि इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहोगे, ये हम भूल जाएंगे, जो एन है वो कैसे बन रहा होगा, यदि आप भूल जाओगे तो इसके लिए एक ट्रिक छोटी सी देखना। आप क्या करोगे, ये अपने पास में है ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान अपने पास में 4 है, बी का मान 2 है, एक तो 5 है, एक अपने पास में 6 है, और एक अपने पास में कितना है 6। आप क्या करोगे, यहाँ बॉक्स बनाओगे, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये हो जाएगा, कंप्लीट है। देखना ध्यान से, क्या करना आपने को, गुणा करना ना। इस बॉक्स के पास में नंबर कौन सा है, 6, 6 लिख लो। इस बॉक्स के पास में कौन सा नंबर है, 6, 6 लिख लिया। इस बॉक्स के पास में कौन सा नंबर है, 5 है, 5 लिख लिया। ओके, इन दोनों गुणा करो, 6 चौका 24, ये अनुपात हो गया, 6 पंजा 30, ये अनुपात हो गया, 7 पंजे 35, ये भी क्या हो गया अनुपात। देखो ये दोनों क्या आपस में, ये वाला और ये वाली टर्म जो है आपस में क्या है, बराबर, यानी जो हमें अपने जो पास दोनों मेथड है, दोनों जो ट्रिक है, वो दोनों ट्रिक क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 10, देखना ध्यान से, ये कह रहा है कि वह भिन्न बताइए, क्या कह रहा है कि वह भिन्न बताइए जिसका 1/27 के साथ अनुपात 3/11 व 5/9 के अनुपात के बराबर हो। क्वेश्चन जो कह रहा है समझना ध्यान से, कि वह भिन्न बताइए, क्या पूछ रहा है कि वह भिन्न बताइए जिसका 1/27 के साथ, वह भिन्न बताइए जिसका 1/27 के साथ जो अनुपात है, क्या वो कह रहा है जो अनुपात है कितना है, 3/11 है। ओके, फिर कितना है, 5/9 के अनुपात के बराबर है। आगे समझ में, समझना ध्यान से वापस, 1/27 बराबर 3/11, यानी 3/11 हो गया ना, इसको 3/11 लिख सकते हैं। ये अनुपात है 5/9। अपने को वह भिन्न बतानी है, क्या बताना अपने को, वह भिन्न बतानी है जो 1/27 के साथ अनुपात जो है 3/11 व 5/9 के अनुपात क्या होनी चाहिए, बराबर। मैंने मान लिया कि वो अपने पास भिन्न क्या है, x भिन्न है। क्या मान लिया मैंने, जो अपने पास जो भिन्न है वो भिन्न कौन सी, x है। यहां से अपने को मान किसका याद करना है, सीधा x का मान याद करना है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक देखना, यहां से कुछ नहीं करना आपको, 27 को x से गुणा करना है। 27 को x से गुणा किया, ये हो गया अपने पास में 27x, एक को 1 से गुणा किया, एक आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना, 9 27, 9 को 3 से गुणा किया, 27 आ गया, 11 पंजे 55। बहुत, ये जो बड़ी कैलकुलेशन होगी, अपने अपन क्या करें कि समय बचाने के लिए, टाइम कम लगे, उसके लिए हम शॉर्ट में कर रहे हैं। मैंने क्या किया, 27 को 1 से गुणा किया, 27x आ गया, 1 को 1 से किया, 1 आ गया, कोई तकलीफ नहीं है। 9 को 3 से किया 27, 11 को 5 से किया 55। अपने को मान किसका निकालना है, अपने को जो मान निकालना है वो निकालना है x का, यानी 27/55 इंटू क्या हो जाएगा अपने पास में 27, जो कि कहां चला गया नीचे, 27 से 27 क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया अपने पास में 1/55, यानी x का मान कितना आ गया अपने पास में 1/55। यानी हम कह सकते हैं कि वह भिन्न जो है अपने पास में क्या होगी, 1/55 होगी, जिसका 1/27 के साथ जो अनुपात है 3/11 व 5/9 के अनुपात के बराबर है। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास में 10, और अगला क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास में है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है और उनका अंतर दे देगा अपने को 6 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। क्या दे देगा अपने को कि आपके पास में क्या है, दो संख्या है जिनका योगफल कितना है 50 है और उनका अंतर कितना है 6 है, तो दोनों संख्या याद करो। जो अपने को ज्ञात करना है उसे हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। यानी अपने पास में जो दो संख्या वो कौन कौन सी मान लेंगे अपन, हम मान लेते हैं कि माना वो संख्या कौन कौन सी है, x और क्या है y है, कंप्लीट है। उन दोनों संख्याओं का योगफल यानी जोड़ कितना देर का है अपने पास में 50 देर का है। दूसरी बात, दोनों संख्याओं का अंतर कितना देर का अपने को, अंतर का मतलब घटा रखा है कितना देर का अपने को 6 देर का है। क्या कर लेंगे, इनको माइनस कर लो यहाँ से, ये प्लस यहाँ से क्या हो गया कट गया,
ये अपने पास बच गया 2y। 56 में से 50 में से 6 गया, कितना बच गया अपने पास में 44। कंप्लीट है ना। 56 में से 50 में से 6 गया, कितना बच गया अपने पास में 44। मान किसका निकालना अपने को, y का। तो ये हो जाएगा 44/2, यानी y का मान कितना आ गया अपने पास में 22 मान आ गया। यहाँ से अपने पास y का तो मान आ गया, लेकिन x का मान नहीं है। तो आप जाओ तो इसमें समीकरण 1 में रख लो, और आप जाओ समीकरण 2 में y का मान रख लो। मैं किस में रख रहा हूँ, इसमें रख रहा हूँ। तो x प्लस y का मान कितना अपने पास में 22 है। ये 22 बराबर कितना हो गया 50। अपने को मान किसका निकालना है, x का। यानी ये हो जाएगा अपने पास में 50, ये उधर चला गया माइनस के 22। 10 में से 2 गया 8, 4 में से 2 गया, कितना बच गया 8। यानी x का मान कितना अपने पास में 28 है, और y का मान कितना है 22 है। यानी हम कह सकते हैं कि अपने पास दो संख्या ऐसी होगी जिनको जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा 50। देखो हुआ नहीं हुआ 50, 8 2 10, 2 2 4 और 1 कितना हो गया 5। उनका अंतर 28 में से आप 22 निकाल लो तो कितना बचेगा अपने पास में 6। तो यानी अपने पास जो दो संख्या है वो क्या है, सही है। मैंने आपको वापस प्रूव भी करा दिया कि जो दोनों संख्या वो सही है कि नहीं है। इसी क्वेश्चन को करने का अगला तरीका देखना ध्यान से, ये तो बहुत लंबा तरीका है, यानी इसमें बहुत टाइम लगेगा। अब हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक कैसे, आपको बता रखा है कि आपके पास में दो संख्या है, एक बार अपने को योगफल देखना है, वो एक बार क्या देखना है अपने को, अंतर देखना है। योगफल कितना है अपने पास में 50 है, और एक संख्या कौन सी अपने पास में 6 है जो अंतर बता रही है। योगफल कितना अपने पास में 50 है, और अंतर कितना बता रहा 6। एक बार क्या कर लो, इन दोनों को जोड़ लो, एक बार क्या कर लो, इन दोनों को जोड़ लो, और एक बार क्या कर लो, एक बार जोड़ लिया मैंने, और एक बार क्या कर लो, इन दोनों को घटा लो। एक बार तो क्या कर लिया 50 और 6 को मैंने जोड़ लिया, एक बार क्या कर लिया 50 में से 6 को घटा दिया। 50 और 6 कितने होते हैं, अनुपात लिख लो इसमें। 50 और 6 कितने होते हैं अपने पास में 56, और 50 में से 6 कितना होता है अपने पास में 44। काट लो इनको, देखो 2 से काट लो, यानी 2 2 दूनी 4, 2 8 16, और ये हो जाएगी 2 दूनी कितनी होगी अपने पास में 28 और 22। दो संख्या कैसी हो गई, ऐसी संख्या हो गई 28 और 22 जिनको जोड़ने पर 50 प्राप्त होता है और घटाने पर कितना प्राप्त होता है 6 प्राप्त होता है। तो ये अपने पास ठीक हो जाएगी, 50 6 को जोड़ो, अनुपात लगा लो, 50 - 6 56 और 44, दोनों को सेम संख्या से काट लो तो एक 28 हो जाएगी, और एक क्या हो जाएगी अपने पास में 22। तो आज जो है मैंने आपको अनुपात व समानुपात से संबंधित हमने 3 पार्ट किए थे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से करवाए मैंने आपको। अनुपात से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका कंपटीशन लेवल से बाहर नहीं गया जाएगा, और समानुपात के मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए। अब फिर भी आपको यदि ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको डाउट है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन हमारे डाउट है, हमारे बहुत प्रयत्न करने पर भी ये अपने खुद को समझ में नहीं आया। तो इसी के साथ धन्यवाद, हम कल मिलेंगे।